बच्चों की जादुई कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही प्यारी मनमोहक बच्चों की कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं। परियों का रहस्यमयी बाग। ये कहानी हमारे पास है और आज हम इसके किरदारों को, उनके रोमांचक सफर को और हाँ, उन गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसमें छिपे हैं। हमारा मकसद है इस कहानी में साहस, सच्चाई और सबसे जरूरी वो जो भाईचारे की ताकत है ना, उसको समझना। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, हरे भरे पहाड़, एक रहस्यमयी जंगल और परियों की धीमी धीमी आवाजें। कहानी हमें एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है जहां कहते हैं एक फूल है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। पर यहीं एक सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा कोई फूल हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उसे पाना बस जादू से मुमकिन है या कुछ और भी लगता है? चलिए इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो कहानी हमें मिलवाती है दो भाइयों से। अमिश, बड़ा भाई, थोड़ा सोचने वाला, जिज्ञासु किस्म का। हाँ। और उसका छोटा भाई प्रशस्त, वो बिल्कुल उल्टा, एकदम बहादुर, निडर, कुछ भी करने को तैयार। हाँ, एक्शन लेने वाला। बिल्कुल, पहाड़ों के पाक से आते हैं वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में। फिर एक दिन वो खेल रहे थे और खेलते खेलते उनके हाथ कुछ ऐसा लगता है जो सब बदलने वाला था। एक पुराना सा धूल भरा नक्शा। अच्छा। और उस पे सुनहरे अक्षर चमकते हुए लिखा था, परियों का बाग जहां छुपा है जादुई फूल। जरा सोचिए, वो पल, उनकी आंखों में वो चमक, वो बच्चों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। अमिश जो सोचता ज्यादा है वो शायद हिसाब लगा रहा होगा कि क्या मांगे इस फूल से। लेकिन प्रशस्त, वो तो फौरन बोला होगा, अरे देर क्यों करे, चलो अभी चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बस यहीं से उनका वो सफर शुरू होता है। शायद वो तैयार नहीं थे, पर उन्होंने फैसला कर लिया था। ये जो पात्रों का मेल है ना, एक सोचने वाला, एक करने वाला, जी ये कहानी कहने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। हाँ, ये सिर्फ किरदारों का परिचय नहीं है, ये कहानी की नींव रखता है। दिखाता है कि कैसे अलग अलग ताकतें मिलकर एक काम करती हैं। और वो नक्शा, वो तो जैसे एक चिंगारी है जो उन्हें उनकी आरामदेह दुनिया से निकालकर एक अनजान चुनौती की तरफ धकेल देता है। सही कहा। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, उनके भाग्य का दरवाजा बन गया। बिल्कुल। और उनका सफर शुरू होता है रात के अंधेरे में। चांदनी तो है, पर जंगल, उफ, और ज्यादा रहस्यमयी, शायद थोड़ा डरावना भी लग रहा है। पेड़ों की डालियां हिल रही हैं, हवा से फुसफुसा रही हैं, जैसे कोई राज बता रही हो। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, पंखों की, बहुत ही हल्की सी फड़फड़ाहट। अच्छा। और फिर जो होता है वो तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आसमान से एक सुनहरी चमकती हुई रोशनी नीचे आती है और उस रोशनी के बीच एक खूबसूरत परी। वाह। वो मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में ना एक चेतावनी भी है। वो कहती है, जादुई फूल तक पहुंचना है तो रास्ता आसान नहीं है, 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। और वो 3 कसौटियां, साहस, सच्चाई और भाईचारा। हाँ, ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोड़ नहीं है, ये तो कहानी के नैतिक स्तंभ हैं, कह सकते हैं। परी का इस तरह आना और शर्तें रखना, ये उनके सफर को एक मकसद देता है, एक ढांचा देता है। सही बात है। ये बताता है कि मंजिल तो सुंदर है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बाहरी खतरों से ज्यादा अपने अंदर के गुणों को परखना होगा। वो परी एक तरह से गाइड भी है और परीक्षा लेने वाली भी। हाँ, और ये सिर्फ कहने की परीक्षाएं नहीं थीं। उन्हें सच में बहुत भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंधेरी गुफाएं, डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। ओहो। रहस्यमय पुल जिन पे पहेलियां हैं, सुलझाओ तो ही आगे बढ़ सकते हो। ये सब उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और यहाँ इन परीक्षाओं का जो मतलब है ना, वो समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। साहस सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं है, वो अनजान चीज के डर का सामना करने की हिम्मत है, अपनी कमजोरी को मानकर भी आगे बढ़ने का जज्बा। अच्छा, हाँ। सच्चाई शायद सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं, अपने इरादों में ईमानदार होना, अपने भाई के लिए सच्चा होना और अपने अंदर के डर और लालच का सामना ईमानदारी से करना। और भाईचारा, ये शायद सबसे अहम है। ये उनके रिश्ते की असली परीक्षा है। क्या वो मुश्किल में, डर में एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे या बिखर जाएंगे? सही। कहानी यहाँ ये पूछती है कि क्या उनका बंधन बाहरी चुनौतियों से ज्यादा मजबूत है? और कहानी दिखाती है कि हाँ, उनका बंधन वाकई मजबूत था। बिल्कुल।
जहां रास्ता मुश्किल लगता, अमिश अपनी बुद्धि लगाता, पहेलियां सुलझाता, रास्ता खोजता, और जहां खतरा सामने आता, प्रशस्त अपनी बहादुरी से ढाल बन जाता। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। एक की समझ, दूसरे की हिम्मत। ये तालमेल, ये एक दूसरे पे निर्भरता, यही उनकी असली ताकत है। हाँ, कहानी ये नहीं कहती कि अकेले अमिश या अकेले प्रशस्त ये कर पाते। नहीं, उनकी जीत उनकी एकता में है, एक दूसरे के गुणों का आदर करने में है। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी एक की वीरता की कहानी नहीं, ये साझेदारी की शक्ति का जश्न है। हर परीक्षा उन्हें सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि उनके रिश्ते को और गहरा कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तालमेल के सहारे वो आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जिसका जिक्र नक्शे पर था। एक जादुई जगह, चांदी जैसी रोशनी फैली हुई है वहां, और उस रोशनी के बीचों बीच खिला है वो अद्भुत चमकता हुआ जादुई फूल। अपनी मंजिल को इतना करीब देखकर क्या खुशी हुई होगी उन्हें। जाहिर है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अच्छा। जैसे ही वो फूल की तरफ बढ़ते हैं, अचानक एकदम से उस फूल के चारों ओर आग का एक घेरा बन जाता है, धधकता हुआ। अरे, लपटें ऊंची उठ रहे हैं, गर्मी महसूस हो रही है। ये देखकर अमिश, जो थोड़ा ज्यादा सोचता है ना, वो बुरी तरह घबरा जाता है। हाँ, उसे लगता है बस सब खत्म, इतनी मेहनत बेकार। डर गया होगा बेचारा। हाँ, पर तभी उस डर के माहौल में प्रशस्त अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आवाज में डर नहीं है, यकीन है। वो कहता है, अमिश, डरो मत, हम दोनों साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वाह। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस भाईचारे का ऐलान था जिसे उन्होंने पूरे सफर में निभाया था। बिल्कुल। और फिर होता है असली जादू। क्या? कहानी कहती है, जैसे ही वो दोनों भाई हाथ में हाथ डाले, पूरे विश्वास के साथ एक साथ उस आग के घेरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो आग का घेरा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। कमाल है ना? ये पल जो है ना, यही कहानी का दिल है, उसका मर्म है। हाँ, यहाँ भाईचारे की जो शक्ति है, वो सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं है, वो एक जादुई ताकत बन जाती है जो असली भौतिक बाधा को भी मिटा सकती है। वो आग का घेरा क्या था? शायद उनका आखिरी डर, उनका संदेह। हाँ, शायद। और उसे बुझाने वाली चीज पानी नहीं थी, बल्कि उनका अटूट साथ था, उनका एक होना। कहानी यहां साफ करती है कि एकता में, भरोसे में इतनी ताकत है कि वो सबसे बड़े डर को भी हरा सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ क्लाइमैक्स नहीं है, ये कहानी का केंद्रीय विचार है। बहुत नाटकीय ढंग से दिखाया गया है। वाकई बहुत गहरा संदेश है। और जैसे ही आग बुझती है, हवा में परियों की मीठी हंसी गूंजती है। अच्छा। वो सामने आती हैं और कहती हैं, तुम दोनों ने साहस, सच्चाई और भाईचारे की परीक्षा पास कर ली। तुम इस जादुई फूल के हकदार हो, ये अब तुम्हारा है। सोचिए जरा, उन भाइयों के लिए ये पल कैसा रहा होगा। सारी थकान, सारा डर, सब सफल हो गया। हाँ, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। अब उनके हाथ में वो जादुई फूल है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। क्या मांगा होगा उन्होंने? दुनिया का सारा खजाना, या हमेशा जिंदा रहना, या कुछ और? ये दिलचस्प है। उन्होंने फूल को थामा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर मनी मन अपनी इच्छा मांगी। और पता है क्या मांगा उन्होंने? क्या? उन्होंने मांगा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर रक्षा करें। अरे वाह, ये इच्छा तो अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? कितनी समझदारी वाली गहरी इच्छा है ये। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आज है कल नहीं। उन्होंने उस चीज को हमेशा के लिए मांगा जो उन्हें उस फूल तक लाई थी, उनका आपसी बंधन, उनका भाईचारा। हाँ, ये दिखाता है कि सफर के अंत तक वो समझ गए थे कि असली दौलत क्या है। सही। वो फूल तो शायद बस एक जरिया था उन्हें ये सिखाने का। हाँ, उनकी इच्छा कहानी के मूल मूल्यों को, साहस, सच्चाई, भाईचारा, पूरी तरह से सार्थक करती है। ये इच्छा बाहर के दुनिया बदलने की नहीं, अपने अंदर के रिश्ते को मजबूत करने की है। क्या बात है। और उनकी ये सच्ची इच्छा पूरी हुई। जादुई फूल एक आखिरी बार तेज रोशनी से चमका और उसी रोशनी में दोनों भाई अपने घर लौट आए। लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं थे। बदल गए होंगे। हाँ, वो खुश थे, पर उनके अंदर एक नई हिम्मत थी, एक नई समझ थी,
उनका सफर पूरा हुआ था और वो पहले से कई ज्यादा मजबूत और एक दूसरे के करीब होकर लौटे थे। लेकिन कहानी यहाँ एक छोटा सा रहस्य और छोड़ जाती है। अच्छा, क्या? अंत में ये कहा जाता है कि वो परियों का रहस्यमयी बाग आज भी कहीं है, जंगल की गहराइयों में, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नक्शों में नहीं मिलता, वो दिलों में है। कहते हैं वहां सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जिनमें सच्चा साहस हो, जिनकी नीयत सच्ची हो और जिनके दिलों में अटूट भाईचारा हो। ये अंत जो है ना, ये कहानी को एक साधारण बच्चों की कहानी से उठाकर एक मिथक या किंवदंती जैसा बना देता है। हाँ, बिल्कुल। ये बाग अब सिर्फ कोई जगह नहीं रह जाती, ये एक आदर्श बन जाता है, एक आध्यात्मिक मंजिल। ये बताता है कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर के गुणों में है। सही। साहस, सच्चाई, भाईचारा, ये वो चाबियां हैं जो उस बाग का दरवाजा खोल सकती हैं। और ये मूल्य तो हमेशा टिकने वाले हैं, किसी भी जमाने में किसी भी उम्र के इंसान के लिए जरूरी हैं। शायद ये बाग हम सबके अंदर ही है, बस उसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर इन गुणों को जगाना होगा, उन्हें जीना होगा। ये अंत कहानी को एक तरह से अमर बना देता है। तो इस कहानी परियों का रहस्यमयी बाग कि हमारी इस पड़ताल से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहले तो भाईचारे की वो ताकत जो सिर्फ एहसास नहीं बल्कि मुश्किलों को पार करने वाली एक असली शक्ति हो सकती है। बिल्कुल। एक दूसरे का साथ देना ही शायद सबसे बड़ा जादू है। हाँ। दूसरी बात, साहस और बुद्धि का संतुलन कितना जरूरी है। न सिर्फ आंख बंद करके कूद पड़ना, न सिर्फ सोचते रहना। सही। दोनों का सही वक्त पर सही इस्तेमाल, जैसे अमेश और प्रशस्त ने किया, वही कामयाबी दिलाता है। और तीसरी बात कि सच्ची इच्छाएं आखिर होती क्या हैं? क्या वो बाहरी चीजों में है या हमारे रिश्तों की गहराई और हमारे अंदरूनी मूल्यों की मजबूती में? बिल्कुल ठीक कहा। ये कहानी बहुत ही सरल मजेदार तरीके से जीवन के एक गहरे सबक सिखाती है। हाँ। बच्चों के लिए तो एक जबरदस्त एडवेंचर है, पर हम बड़ों के लिए भी ये सोचने का एक मौका है कि ये बुनियादी मूल्य, साहस, सच्चाई, आपसी सहयोग आज हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। हाँ। और हम उन्हें कितना जी रहे हैं। हाँ। कहानी की यही सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अंत में एक विचार हम सबके मन में, इस कहानी से भी हटकर अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारे सामने कौन सी ऐसी परीक्षाएं आती हैं, कौन से वो आग के घेरे हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें शायद अकेले पार करना मुश्किल है, जिन्हें पार करने के लिए दूसरों के साथ सच्चाई और हिम्मत से खड़े होने की जरूरत पड़ती है। और क्या जीवन का असली जादुई फूल, मतलब सच्ची खुशी या कहें संतुष्टि, वो बाहरी चीजों में है या फिर वो हमारे रिश्तों की ईमानदारी में, आपसी भरोसे में और हमारी अपने अंदर की ताकत और मूल्यों में खिलता है? सोचने वाली बात है। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।